नमस्कार दोस्तों। आज बहुत बढ़िया टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है टोकना। अब टोकने से आप क्या क्या चीजें समझते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ आप उसको इंट्रोडक्शन करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हमें टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं होती। तो टोकने का पर्याय क्या क्या हो सकता है, या टोका टाकी कि ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि कोई आपको टोके या आप किसी को टोके। ये टोका टाकी एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है जिसके ऊपर मैं आपसे पूरी तरह से आज बातचीत करूंगी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और चूंकि डिस्कशन वन साइडेड है, क्योंकि ये सिर्फ मैं अकेली बात कर रही हूं, इसलिए आप लोग अगर डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करके हम इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हम एक एक स्टेप पे उसको लर्निंग कराते हैं, कोई कोई छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं और बात बात पे हम उसको टोकते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। या कोई सामान उठा रहा है, क्योंकि वो मालूम है उठाएगा सामान फेंक देगा, फोड़ देगा, कोई कांच का सामान है फोड़ देगा, चीजें इधर उधर कर देगा। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप टोकते हैं। तो वो हम क्यों टोकते हैं? क्योंकि हमें उनको कुछ सिखाना है, हमें उन्हें कुछ लेसन देना है, क्योंकि हमें उन्हें कुछ अच्छे संस्कार डालने हैं। वो तमीज सिखानी है सबसे बड़ी चीज, क्योंकि अगर हम उन्हें तमीज नहीं सिखाएंगे तो वो उद्दंड बालक बन जाएंगे। तो बचपन से ही टोका टाकी चालू हो जाती है, करेक्ट। इसके बाद जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर्स टोका टाकी करते हैं, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो वहां भी स्कूल में भी बच्चों को, लेकिन ये टोका टाकी एक अच्छे सेंस में है, क्योंकि ये बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए है, बेटरमेंट के लिए रहती है। तो वो टोका टाकी जरूरी होती है। पेरेंट्स भी जो बच्चों को टोकते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास अक्ल वकल तो होती नहीं है, तो वो भी बच्चों के लिए होती है। इसके बाद फिर जब थोड़े से बड़े होते हैं और बच्चे ये समझने लगते हैं कि अब तो हम बहुत समझदार हो गए हैं, अब हमें टोका टाकी नहीं होना चाहिए, तो एक मिडिल एज के 15-16 साल के बच्चे भी होते हैं। तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं, हम काफी एजुकेटेड हो गए हैं, तो हम पेरेंट्स से ज्यादा समझदार हो गए हैं, तो उन्हें भी टोका टाकी पसंद नहीं होती। आपने अच्छा, बड़े बच्चों को आप किस टाइप की चीजें टोकोगे? भाई उनको तो कोई उठाधरी के लिए तो टोका नहीं जाता। बड़े बच्चों को आप क्या मॉनिटर करते हो कि भाई टाइम पे घर आए, कॉलेज जा रहे हैं तो सीधे कॉलेज जाएं, सीधे कॉलेज से घर आए, कोचिंग जाएं, कोचिंग से घर आए, ठीक है। इस चीज की टोके टाकी होती है। इसके बाद में आप बच्चों को बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको तो आपको ट्यूशन का और ये सब कोई टेंशन तो होता नहीं है। तो बड़े बच्चों को आपको क्या चीज का, बस उनको हमें ये मॉनिटर करना रहता है कि वो कहीं गलत दिशा में ना बढ़ जाए। उसके लिए हम उनको बात बात पे उनका टाइम टेबल लेते रहते हैं, बात बात पे हमको उनको पूछना पड़ता है कि भाई आप कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, लेट क्यों हो गए, देर क्यों हो गई। या एक अच्छे वे में भी अच्छे वे में रहता है ये चीज, तो हमारे को उनसे जानकारी लेना जरूरी होती है। क्योंकि भाई अगर जानकारी नहीं लेंगे तो कल को बच्चे बाहर के माहौल में इन्फ्लुएंस होकर भी गलत कदम में पहुंच जाते हैं, तो वहां भी टोका टाकी जरूरी होती है। लेकिन एक बात बताऊं, हम पेरेंट्स के नजर से अगर देखें तो हमको लगता है कि हमारी टोका टाकी सही है ना। लेकिन अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे डोंट वांट कि उनको टोका जाए, है ना। छोटे से बच्चे भी चाहते हैं कि हमको आप जो हमें करना है हमको करने दीजिए। बड़े बच्चे भी हो जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमको कोई इंटरफियर ना करे। मतलब हम अगर हमारे रूम में रह रहे हैं तो उस रूम में कोई नहीं आना चाहिए। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या मोबाइल पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि आप उनको टोका टाकी करें। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों के साथ और बच्चों को आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। ये ज्यादा छोटे बच्चों के साथ तो बॉन्डिंग बनाने का नहीं समझ में आता,
क्योंकि उनको तो आपको ही कंट्रोल करना है, क्योंकि उनके पास तो अपना विवेक नहीं होता है ना। वहां तक तो ठीक है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बॉन्डिंग बनाना है और बच्चों को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखें और हर बात माता पिता के साथ बच्चे शेयर करें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ एक फैमिलियर होके एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाते हुए उनके साथ घुल मिलकर उनका दुख सुख समझें और थोड़ा सा टोका टाकी का लहजा चेंज करें, क्योंकि आप अपने लहजे में टोकते हैं लेकिन वो बच्चों को पसंद नहीं आता। क्योंकि आजकल है ना, कोई नहीं चाहता कि उनको कोई टोके। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब बड़े हो गए, चलिए शादी हो गई या आप इस स्टेज में आ गए कि आप जॉब कर रहे हो, है ना। अब ऐसी स्टेज में भी आपको अगर आपकी वाइफ टोकती है ना, या आपके ऑफिस में कोई टोकता है या आपके माता पिता आपको टोकते हैं, तो वहां भी एक चीज ये हो जाती है कि क्यों टोक रहे भाई, मेरे को क्यों टोक रहे, मेरे को तो ज्यादा समझदारी है, मेरे को सब मालूम है, मेरे को नहीं टोकना चाहिए। तो उस समय भी जिसको टोका जाता है उसको बड़ा बुरा लगता है कि भाई मेरे को चीज क्यों टोकना। अगर आपको कोई चीज कहना है तो आप इस तरीके से कहिए या इस तरीके से कहिए या खुद कर लीजिए। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनको टोका जाए। और ऑफिस में भी अगर आप बार बार किसी को टोकते हैं तो सामने वाला खुद की गलती नहीं देखेगा कि आपने उसको क्यों टोका, लेकिन हाँ आपने क्या गलत किया ये जरूर वो तुरंत आकर आपको बता देगा कि आप भी गलत हो। तो वहां पे ऑफिस की अगर मैटर है तो वहां पे यह है कि अगर आप किसी को किसी चीज के लिए टोक रहे हो तो आपकी उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने टोका, या उससे आपको क्या इफेक्ट हो रहा है, ये आपको सोचना है। और बनते कोशिश किसी को इंटरफियर नहीं करिए और सामने वाले को भी ये समझना है कि आप एक डेकोरम मेंटेन करिए, एक आप रिस्पेक्ट मेंटेन करिए और एक लेवल बनाकर चलिए कि भाई आप जो काम कर रहे हैं आप अपना काम कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए। अगर हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करेगा तो किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। और जहां शादीशुदा जोड़ों की बात है, ससुराल की बात है, तो वहां भी ये होता है कि सास जो होती है बहू को टोका टाकी करती है, ऐसा नहीं किया, इसको उठा के नहीं रखा। मतलब कई तरह के मैटर होते हैं, सबके घर में अपने अपने मैटर्स होते हैं। तो ऐसे समय पे बड़ों को भी चाहिए कि थोड़ा सा टोका टाकी कम करें और छोटों को भी चाहिए कि वो किसी को कहने का मौका ना दें। और एक चीज और होती है कि आप जितना अपने अंदर सुधार करना चाहेंगे, बड़े लोगों की आदत होती है गलतियां निकालते जाने की, तो वो तो रोज रोज गलतियां निकालते रहेंगे, लेकिन उसको आप ध्यान देते हुए अपने अंदर सुधार करते हुए आगे बढ़ते चलिए। और कोई चीज को दिल से नहीं लगाइए, क्योंकि रिश्ते अगर एक बार खराब हो गए ना तो फिर वो जुड़ते नहीं है। इसलिए उन रिश्तों को भी संभाल के रखना है आपको और हर जगह एक बैलेंस बनाना। ओवरऑल हर चीज आके वहीं टिकती है बैलेंस पे, विश्वास पे और प्रेम पे। तो आप प्रेम बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलिए। बड़े लोग छोटों की बातें समझें, छोटे लोग बड़ों की बातें समझें और जहां तक हो सके किसी को इंटरफियर ना करें। और अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसका तरीका ऐसा रखें जिससे सामने वाले को भी बुरा ना लगे, उसका ईगो भी हर्ट ना हो और आपकी भी इज्जत बनी रहे। और हर छोटी छोटी चीज में अगर कोई चीज अवॉइड की जा सकती है कि इसके टोके बिना काम चल सकता है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। कोई चीज सुधारी जा सकती है, अगर आप उसको कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी के रिस्पेक्ट को, किसी के सम्मान को चोट ना पहुंचे, कोई आपको तकलीफ ना पहुंचाए और आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। इस तरीके से एक रिश्ते मेंटेन करिए, विश्वास मेंटेन करिए और इस टोका टाकी का लेवल मेंटेन करिए,
क्योंकि इससे बहुत रिश्ते टूट भी जाते हैं और बहुत रिश्ते टूटने से बच भी जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ऑटो कटा की मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।